Good morning, all of the students. Today we will discuss about differences among the solid, liquid and gas. These are the physical states of matter. These states depend on distance between particles of the matter. अगर डिफरेंस की हम बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेज हैं जिनमें हम डिफरेंस को देखेंगे. नंबर वन, they have fixed shape. Solid have a fixed shape. This is a solid one, and it have a fixed shape. This is a solid one particle or solid one matter. It is a cylindrical. तो इसमें फेस जो शेप होती है वो फिक्स होती है. लिक्विड की हम बात करें, दे डोंट हैव फिक्स शेप. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. दे टेक द शेप कंटेनर. जिस कंटेनर में रखे जाते हैं वो वैसा ही शेप ले लेते हैं. अगर हम पानी को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा. अगर किसी कप में रखेंगे तो कप जैसा शेप हो जाएगा. गैस की बात करें, दे डोंट हैव फिक्स शेप. देयर इज नो शेप ऑफ द गैस. गैस का कोई शेप नहीं होता है. सेकेंड डिफरेंस, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. जो भी सॉलिड होगा उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा. आई मीन टू से, ये मेरे हाथ में डस्टर है, इसकी L, B, H लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये फिक्स होगी. वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, दे हैव फिक्स वॉल्यूम. इसका भी फिक्स वॉल्यूम ही होगा. चाहे हम सपोज आपके यहाँ पर कोई दूध या दूध देने आता है और आप रोज 2 लीटर दूध लेते हैं, तो अब वो आप दूध चाहे जिस भी कंटेनर में रहे लें, वो हमेशा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर ही होगा. उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है. इसलिए हम कह देते हैं दे हैव फिक्स वॉल्यूम. और अगर बात करें इसकी कि दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है. गैस के केस में हम कह सकते हैं कि गैस मानो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगरबत्ती को जलाया, आपका कमरा छोटा है तो वो छोटे कमरे में फैल जाएगी, और आपके कमरे में बड़ा है तो वो बड़े कमरे में फैल जाएगी. अल्टीमेटली देयर इज नो फिक्स वॉल्यूम. वॉल्यूम उनका फिक्स नहीं होता है गैस के केस में. अगर बात करें थर्ड, दे आर रिजिड ड्यू टू द पार्टिकल क्लोजली पैक्ड. जितने भी सॉलिड है वो रिजिड नेचर के हैं. यदि आप इस मैटर को देखें, ये सॉलिड है, ये रिजिड नेचर का है. वो इसलिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे कैन फ्लो. इट मीन्स दे हैव ए फ्लूइडिटी. यानी कि पानी यानी कि लिक्विड के अंदर बहने की एक कैपेसिटी होती है. तो इसलिए हम कह देते हैं कि दे कैन फ्लो. थर्ड में कह सकते हैं कि दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. तो गैस भी लिक्विड की तरह ही फ्लो करती है. वो चारों डायरेक्शन में, हर तरफ, चारों दिशाओं में फैल सकती है या फैलती है. फोर्थ डिफरेंस हम करें तो हम कह सकते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस. सॉलिड के केस में सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, और इसलिए दे आर इनकम्प्रेसिबल. यदि मैं इसको दबाना चाहूँ
ये मेरे हाथ में चौक है, ये एक सॉलिड मैटर है, और अगर मैं इसे दबाना चाहूँ तो ये आसानी से नहीं दबता है। ये तो इसलिए सिंपली हम कह देते हैं इट इज इनकम्प्रेसिबल। वहीं हम लिक्विड की बात करें, दे हैव लो कंप्रेसिबल। यदि हम किसी लिक्विड को दबाने की कोशिश करें तो वो आसानी से दब जाता है। बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड की कंपैरिजन में इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है। आपने कोई भी पॉलीथीन है, पॉलीथीन में यदि पानी भरा है या कोई भी लिक्विड भरा है तो आप दबाना चाहेंगे थोड़ा बहुत तो वो आसानी से दब जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड, यानी सॉलिड के मुकाबले इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वहीं दे आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है in comparison to other two state of the matter, solid और लिक्विड के मुकाबले, यहाँ लिक्विड के मुकाबले यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इनके गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम आसानी से गैस को दबा सकते हैं। फिर दे हैव हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर। इसके अंदर सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है क्योंकि पार्टिकल बहुत ही आसपास होते हैं। डेंसिटी से मतलब मेरा ये है D बराबर m/v, आई मीन टू से मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कोई भी मैटर है पर यूनिट वॉल्यूम में जितना उसका मास होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी, और ये सॉलिड के अंदर ज़्यादा होगी, वनस्पत लिक्विड में कम होगी। द इंटर मॉलिक्यूलर दे हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। फिफ्थ में यह डेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। They have very less density as compared to solid and liquid. 6. They have a strong force of attraction between particle of the solid. 6. यानी कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर अगर लिक्विड में हम देखें, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो कम होता है। अगर गैस में हम देखें, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम गैस के केस में देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सबसे कम किसमें मिलता है, गैस में। 7, द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, देयरफॉर देयर इज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। The particle of the solid are nearer to each other and packed also. तो ऐसी स्थिति में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा बहुत कम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बट प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड के अंदर अगर हम देखें तो इसके सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है, यानी कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं। गैस की अगर हम बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अदर स्टेट के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस इज वेरी लेस। 8,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड वेरी लेस। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें लिक्विड में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड मोर देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो ज़्यादा होगी, इसलिए ये सॉलिड के पार्टिकल हमें मूव करते हुए नहीं दिखाई देते, जबकि लिक्विड के अंदर हमें वही पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं। हम किसी भी लिक्विड को किसी फर्श में डालते हैं तो वो फैलता हुआ नजर आता है, किसी भी स्लोप पर हम डालें तो वो फैल जाता है इजीली। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। और गैस की अगर हम बात करें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ए गैस मोर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के मुकाबले ज़्यादा होती है। उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से फास्टली मूव करते हैं, इसलिए हमें अगर कोई परफ्यूम लगाता है और पास से हम गुजरते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने परफ्यूम लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इस वजह से वो आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। लास्ट, सॉलिड डिफ्यूज इनटू सॉलिड टू वेरी लेस एक्सटेंट। सॉलिड से सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। वहीं लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड इजीली। कोई भी लिक्विड दूसरे लिक्विड में हम आसानी से मिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल को यदि हम पानी में मिलाएं तो इजी गोइंग मिक्सअप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छा है लिक्विड में इन वनस्पत किसके, सॉलिड में। ठीक है, डिफ्यूजन रेट इज हायर देन सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर अगर हम बात करें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी हाई इन गैस टू गैस। गैस से गैस को, गैस का गैस में डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग सबसे अच्छा किसमें मिलता है, गैस के अंदर। यानी कि हम एक शब्द में कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई इन ए गैस। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर 9 आपको डिफरेंसेस दिखाया हुआ है और इनको आपको याद करना चाहिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंस। अब हम आगे, आपको अभी तक बच्चों आपने, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैटर 3 स्टेट में रहता है। देयर इज 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जनरली। तो जनरली देयर इज 3 स्टेट ऑफ मैटर। अभी जैसा मैंने बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही स्टेट में जनरली डिफरेंस होने का कारण पार्टिकल के बीच में डिफरेंस, स्पेस डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। दीज फिजिकल स्टेट डिपेंड ऑन स्पेस बिटवीन पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। यहाँ पर पार्टिकल बच्चों, अभी जैसा मैंने बताया, पार्टिकल दूर दूर होते हैं और यहाँ पर बच्चों पार्टिकल काफी दूर दूर मिलते हैं। अल्टीमेटली इस वजह से ही ये फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। बच्चों अभी तक तो जनरली यदि हम देखें कि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो इट विल बी
इनटू लिक्विड। सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बदल जाता है गैस। अभी हमने यही 3 स्टेट बताई है आपको मैटर की, लेकिन बच्चों यहाँ पर अभी इस क्लास में आप 4th और 5th स्टेज और स्टेट भी देखेंगे। जब हमने सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को गर्म किया तो गैस में चेंज हो गया। और यदि इस गैस को हम और भी ज्यादा गर्म करें तो सिंपल वे में ये एक और स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, उसमें चेंज हो जाती है। इट इज ए 4th स्टेज ऑफ मैटर। ये मैटर की 4थी स्टेज है, 4th स्टेज है। और यदि हम इस गैस को जीरो केल्विन पर अगर कूल करें तो यहाँ पर हमें मैटर की 5th स्टेज मिलती है जिसे हम कहते हैं BEC, बोसोन आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब बच्चों हम मैटर की 4th स्टेज को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 1, it is a 4th state of matter. Number 2, प्लाज्मा स्टेट को समझने के लिए यदि हम थोड़ा सा अगर हम ये देखें, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देते हैं या हीट देते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, और गैस को यदि हायर टेम्परेचर पर गर्म करें तो हमें मिलता है मैटर का प्लाज्मा स्टेट, मैटर की प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, सपोज यहां पर किसी गैस को हम एक क्लोज कंटेनर में, ये कंटेनर है, इट इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर में जो भरा हुआ है वो है गैस, और इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसे हम गर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर हमें जो स्टेज मिलने वाली है उसको हम सिंपली कह देते हैं प्लाज्मा स्टेट। होता यह है ये कि सपोज इट इज ए एटम ऑफ द गैस, इसके हायर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये इसका ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये कैटायन बन जाता है। ये इसका एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये पॉजिटिव आयन बन जाता है या कैटायन बन जाता है। दिस स्टेज ऑफ द गैस नोन एज ए प्लाज्मा स्टेट। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट है क्या? एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट
तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जो डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाना चाहूँगा शॉर्ट में, कि वास्तव में अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की एक सेकंड के लिए बात कर लें बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब आपको प्लाज्मा स्टेट के बारे में अच्छी सी जानकारी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर एटम की बात करें तो हम एटम के केस में कहते हैं कि एटम इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसके बिल्कुल मिड में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल मिलते हैं, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इट। इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान से देखिएगा। These are also known as subatomic particle of the atom. Subatomic particle of atom. एटम क्या है? इट इज ए टीनी पार्टिकल ऑफ द मैटर। सिंपली तुम यही कहते हैं। एटम क्या है? इट इज ए टीनी पार्टिकल ऑफ द मेटल, इट इज नोन एज एटम। अब वो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बताना नहीं चाह रहे फिलहाल। फिलहाल तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो मैटर का जो छोटे से छोटा पार्ट है उसे हम सिंपली कहते थे एटम। और एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। इनमें से ये जो 2 पार्टिकल हैं ये बनाते हैं न्यूक्लियस को। इसलिए हम कभी कभी इनको कह देते हैं न्यूक्लियो। इसलिए हम इन्हें कह देते हैं न्यूक्लियो, यानी कि न्यूक्लियस को बनाने वाले। और दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा बस इसके बाद, प्रोटॉन हैव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो देयर इज नो चार्ज ऑन इट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तीसरी बात और बताना चाहूंगा इसके बारे में कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन पर 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स और नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल ये बराबर है। तो इट्स वेरी सिंपल कि एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बच्चों होता ही है, ये 3 बच्चे समझ गए होंगे आप एटम के बारे में। मैंने बहुत ब्रीफली बताया है आपको कि एटम मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? इनमें से 2 पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस को बनाएंगे, उसे हमने कहा न्यूक्लियॉन।
एक थर्ड पार्टिकल है, इट इज ए मूविंग पार्टिकल, इट मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड proton, neutron, electron also known as a subatomic particle of the atom. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। थर्ड बात हमने आपको डिस्कस की कि एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इसका मतलब साफ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये दो तीन बातें आ गई हैं तो हमें प्लाज्मा स्टेट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, हम समझ जाएंगे, क्योंकि अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो एटम से ही रिलेटेड है और वो एटम प्लाज्मा स्टेट से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लाज्मा स्टेट में होता क्या है कि जब सॉलिड को आपने गर्म किया, लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड को गर्म किया गैस में, और जब गैस को और भी हायर टेम्परेचर में जब आप गर्म करेंगे, मेरे अबाउट 10⁷ केल्विन के आसपास गर्म करेंगे, हालांकि इतना हीट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते अर्थ पर, वी कांट प्रोड्यूस द 10⁷ केल्विन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन इतना जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट बनकर तैयार हो जाती है। उसमें होता क्या है एक्चुअल में कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो ये एटम है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है, और इसको हम कभी कभी कह देते हैं इट इज नोन एज ए कैटायन। ठीक है, जब मैं इसको भी ये कह दूं कि अब जो गैस है आयन में चेंज हो गई है, गैस किस में चेंज हुई है, आयन में चेंज हो गई है, तो इट इज ए आयोनाइज्ड गैस, इट इज ए आयोनाइज्ड गैस, प्लस यहां पर क्या मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में इस स्टेज को ही हमने कहा इट इज ए प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं, वी कैन से इजीली प्लाज्मा स्टेट is a mixture of ionized gas and free इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जैसे आपने उस गैस को गर्म किया तो बच्चों उसके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपने क्या दिया, हीट दी, एनर्जी जैसे हमने दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इमिट कर बाहर निकल गया और हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाइड्रोजन इट इज आल्सो ए गैस, सो इट इज ए आयनाइज्ड गैस एंड एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्टेट है, इट इज नोन एज ए प्लाज्मा स्टेट। तो हम कह सकते हैं सिंपली प्लाज्मा स्टेट इज ए मिक्सचर ऑफ ionized gas and free electron। दूसरी तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मा यानी ये कह सकते हैं कि हॉट ionized gas are known as a प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। इसको और भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। यदि ध्यान से आप देखें, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस करते समय मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैस की, गैस के पार्टिकल की। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल एंड इट इज ए, या ये लिख लीजिए, प्लाज्मा स्टेट
plasma state is a combination of super energetic particle and super excited particle. Plasma state is a combination of the super energetic particle and super excited particle are known as a प्लाज्मा स्टेट. इज इट क्लियर? तो शायद प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपको पता लग गया होगा. इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयनाइज्ड गैस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो. बच्चों ये अगर हम प्लाज्मा स्टेट की हम बात करें, इट इज अकर इन नेचर. अगर नेचर के अंदर ये देखें कहाँ मिलती है, इट इज अकर इन नेचर लाइक ए स्टार और सन. इसमें प्लाज्मा स्टेट ग्लो करती है. आपको स्टार चमकते हुए नजर आते हैं तो ड्यू टू प्लाज्मा स्टेट. थैंक्स, हैव अ नाइस डे. यार लेकिन पूरा नहीं